हेलो पेरेंट्स। आजकल के पेरेंट्स की ये बहुत ज़्यादा समस्या रहती है कि आखिर 2 से 3 साल के बच्चों को हम क्या पढ़ाएं। जो न्यूली पेरेंट्स हैं और उनके बच्चे 2 साल के हुए हैं, तो उनके दिमाग में हमेशा ये रहता है कि हम बच्चों को अच्छे से अच्छी एजुकेशन दें। उनको अभी से ही ओरली कुछ चीज़ें ऐसी पढ़ाना शुरू कर दें कि जब हमें उनका एडमिशन करवाना हो तो उसका अच्छे से अच्छे स्कूल में एडमिशन हो सके। साथ ही आजकल के आपने देखा ही होगा कि बच्चे इतना ज़्यादा शार्प माइंडेड हो रहे हैं क्योंकि वो डिजिटल युग के बच्चे हैं। हम लोग जब पैदा हुए थे तब डिजिटल युग नहीं था, तब ये स्मार्टफोन नहीं थे, स्मार्ट टीवी नहीं थे, स्मार्ट गैजेट्स नहीं थे। लेकिन आज बच्चे उस जनरेशन के हैं जब ये सारी चीज़ें स्मार्ट हो गई हैं, इसीलिए बच्चे भी हमारे स्मार्ट हो गए हैं। तो उन स्मार्ट बच्चों के लिए हमें भी स्मार्टनेस तरीके से उनको पढ़ाना ज़रूरी है। साथ ही हमको 2 साल से कोशिश करना चाहिए कि हमें 2 साल से ओरली उनको पढ़ाना शुरू कर देना चाहिए। और वो भी एक चीज़ का और ध्यान देना चाहिए कि हमें उनको खेल खेल में विद फन हमें उनको सिखाना है, क्योंकि लर्निंग जब विद फन होगी तो बच्चे इंटरेस्ट के साथ पढ़ेंगे भी और उसमें इंटरेस्ट दिखाते हुए आगे क्रिएटिव होंगे भी, और उनको ज़्यादा से ज़्यादा सीखने के लिए हमेशा उत्सुक रहेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं कि बच्चों को ऐसी क्या चीज़ें सिखाएं जिससे कि बच्चों को आगे एडमिशन के समय में और जो उनके पढ़ने की इच्छा है उसको हम कैसे जगाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं, बच्चे एनिमल्स देखते हैं, तो सबसे पहले हमें बच्चों को एनिमल्स के बारे में बताना चाहिए। क्योंकि जब बच्चे जब 2 साल के बच्चे होते हैं तो वो बाहर निकलते हैं। जब बाहर निकलते हैं, डॉगी देखते हैं, काऊ देखते हैं, तो पहले तो हमें उनको एनिमल्स पहचानना सिखाना चाहिए। एनिमल्स जब पहचान ले तो उन्हें उनके साउंड सुनाना चाहिए। जैसे जैसे डॉगी दिखता है तो डॉगी कैसे बोलता है, फुफ फुफ। काऊ काऊ होती है, काऊ कैसे बोलती है, मो मो। शीप कैसे बोलती है, तो बा बा। गोट देखे बच्चे तो गोट कैसे बोलता है, तो गोट कैसे बोलती है, मैं। तो ये इस तरीके के साउंड उनको बताने चाहिए। इससे बच्चों को मज़ा भी बहुत आता है और वो उसमें आगे ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल्स के बारे में सीखते भी हैं, एनिमल्स के नाम भी सीखते हैं और उनके साउंड को भी सीखते हैं। तो एक चीज़ है, तो उनके साउंड और एनिमल्स ये कवर हो जाते हैं। भी ये एनिमल्स और साउंड उनको आप नहलाते समय भी बोल सकते हैं, खाना खिलाते समय भी बोल सकते हैं। आप उनको कहीं ले जा रहे हैं, पार्क ले जा रहे हैं तो बोलते हुए दिखाते हुए भी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से बच्चे एनिमल्स के नेम और उनके साउंड को बहुत अच्छी तरीके से जान जाएंगे। तो एक चीज़ तो ये आपकी क्लियर हो गई कि वो बच्चे एनिमल्स और उनके नाम जान जाएंगे। दूसरी चीज़ आप बच्चों को ये सिखा सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स। बच्चों को अल्फ़ाबेट्स इस तरीके से सिखाते हैं जैसे अगर बच्चों को लर्न करवा रहे हैं तो राइमिंग के उसमें, जैसे बच्चों को गा करके सुनाएं, ABCDEFGHIJKLMNOP, तो ये इस तरीके से बच्चों को जब आप राइम्स के उस थ्रू आप पढ़ाएंगे तो बच्चों को बहुत ही मज़ा भी आएगा, बच्चों को फन भी होगा और बच्चे एक्साइटमेंट के साथ में उसको साथ साथ रिपीट भी करेंगे और उनको लर्न भी होगा। तो इस तरीके से आप अल्फ़ाबेट भी उनका लर्न करवा सकते हैं। साथ ही इसी तरीके से इसके बाद में आता है वर्णमाला। वर्णमाला को भी आप इसी तरीके से राइम्स के थ्रू लर्न करा सकते हैं गा करके। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईख, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊन, ए से एड़ी, ए से ऐनक, री से ऋषि, री से ऋषि, री से ऋषि, री री री। आप बच्चों को वर्णमाला भी कंप्लीट करा सकते हैं, उनको लर्न करा सकते हैं, क्योंकि उसमें उनको फन होगा। उनको राइमिंग, बच्चे आजकल साउंड और राइम इसके थ्रू बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो आप उनको ओरली नहलाते समय, धुलाते समय, उनको कहीं ले जा रहे हैं, ये इस तरीके की चीज़ें आप उनके साथ में करते रहें, क्योंकि ओरली करने के लिए आपको जरूरी नहीं है कि बुक, ये बच्चे ओरली भी लर्न कर लेंगे। इसी तरीके से आप नंबर्स भी आप उनको लर्न करा सकती हो।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से जैसे आप जीने चढ़ रही हैं तो आप उसको सिखा सकते हैं, जीने उतर रहे हैं तो चढ़ा, कपड़े कपड़े उठा रहे हैं, 1 कपड़ा 2 कपड़ा 3 कपड़ा आप फोल्ड भी कर रहे हैं, अपना काम भी करते जा रहे हैं, बच्चों को उसमें आप काउंटिंग भी सिखाई दे रहे हैं। जैसे यूटेंसिल्स हैं, उनके थ्रू बच्चे यूटेंसिल्स से खेलते हैं, तो आप स्पून है उनसे खेलते हैं तो उसमें काउंट करने के, तो जो घर की जितनी बेसिक चीज़ें हैं उनसे भी आप लर्न और फन के साथ में लर्न करा सकते हैं। तो ये तो आपका ओरली हो गया है। साथ में आजकल बहुत सारी पिक्चर्स वाली बुक आ गई हैं जिसमें आपको बहुत सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। जैसे ये है बुक ऑल इन वन, इसमें बाकी तो सभी चीज़ें, अल्फ़ाबेट भी है, नंबर्स भी है, इसमें आपका हिंदी की भी वर्णमाला है, इसमें आपके पार्ट्स ऑफ बॉडी भी हो जाएंगे, सब कुछ चीज़ें इसमें कवर अप है। तो अगर आप चाहें तो देखिए, ये जैसे कि ये डोमेस्टिक अल्फ़ाबेट्स हैं, और ये क्या कहते हैं कि वाइल्ड एनिमल्स हैं, ये इधर ये सी क्रिएचर्स हैं, ये इस तरीके की चीज़ें आपको मिल जाएंगी। देखिए इस तरीके की मार्केट में बहुत सारी बुक्स मिलती हैं। ये तो मैंने थोड़ा बाद में ली थी, इसके अलावा भी पहले हमने ये मैंने अपने बच्चों को दी थी। ये देखिए, ये भी ऑल इन वन बुक थी जो कि मेरे बच्चे ने काफ़ी पढ़ी, बहुत इंटरेस्ट के साथ मेरे पहले बच्चे ने भी पढ़ी और दूसरे बच्चे ने भी पढ़ी। तो इसमें देखिए, इसमें क्या है, इसमें वोकेबलरी उसकी स्ट्रांग होगी पिक्चर के साथ में। जैसे आपने ए पढ़ा है, ए फॉर एप्पल, एप्पल, एरोप्लेन, आम, एप्रिकॉट, एबिकस, तो इस तरीके से उसके ए से कितने वर्ड बन सकते हैं वो पिक्चर के थ्रू। एक तो चीज़ों को पहचानना भी जान जाएगा कि कितनी सारी चीज़ें होती हैं, कि एप्पल भी होता है, एरोप्लेन भी होता है, आंट भी होता है, कैट भी होती है, काऊ भी होता है, सारी चीज़ें उसको जानना समझ में आ जाएगा। तो ये तो इसमें इसकी वोकेबलरी भी स्ट्रांग होगी, प्लस उसको बहुत सारी चीज़ें इसमें पढ़ने को भी मिलेगी, और ये हार्ड बाउंड भी होती है थोड़ा सा, तो ये काफ़ी चलती भी है। ये एटलीस्ट मुझे लगता है 5-7 साल तो मुझे हो गए हैं इसको लिए हुए। तो मेरे पहले बच्चे ने भी खूब पढ़ा है और दूसरे बच्चे ने भी इसको खूब देखा है, खूब पढ़ा है, और इसी के थ्रू इसने खूब एंटरटेन किया है। साथ ही इसी तरीके से हार्ड बाउंड में ये देखिए, पहले मेरी बच्चे की बुक रही है ये हिंदी की, ये देखिए हिंदी की भी बुक्स है, इसमें भी बहुत सारे पिक्चर के थ्रू ये सारी आप दिखा सकते हैं, उसको पढ़ा सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको इसमें मिल जाएंगी। ये देखिए, इसके अलावा ये देखिए, आपको मार्केट में वेजिटेबल्स की भी ये बुक्स मिल जाएंगी। तो वेजिटेबल की भी ये बुक ले करके आप उसको ज्ञान करा सकते हैं, उसको लर्न करा सकते हैं कि कौन कौन से तरीके की वेजिटेबल्स होती हैं। तो ये सारी चीज़ें, वेजिटेबल्स है, कलर है, और अल्फ़ाबेट्स है, वर्णमाला है, काउंटिंग है, फ्लावर्स नेम है, एनिमल्स नेम है, वाटर एनिमल्स नेम है, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, उनके साउंड्स हैं, ये सारी चीज़ें आपको उनको ओरली ही पढ़ाना है। तो बहुत ज़्यादा आप इनको चलते फिरते भी उनको ओरल लर्न करा सकती हैं। साथ में इसको अगर चाहें तो आप बीच बीच में 1 घंटा ये पिक्टोरियल भी, क्योंकि पिक्चर्स के थ्रू बच्चे ज़्यादा सीखते हैं, पिक्टोरियल माइंड होता है उनका। तो इसलिए ये जो बुक्स है इनके थ्रू अगर आप 1 घंटा दे करके पढ़ेंगे तो इन बुक्स को भी वो बहुत ही इंजॉय के साथ में पढ़ेगा। तो बाकी आप टाइम उसको लर्निंग कराइए ओरल, और आधा घंटा एक, क्योंकि बच्चे बहुत ज़्यादा देर देखिए नहीं बैठेंगे। क्या आप सोचे कि 1 घंटा प्रॉपर लेके बैठे, बच्चा सारी बुक्स लेके आराम से प्रॉपर होकर बैठे, तो ऐसा नहीं हो, क्योंकि बच्चा बहुत छोटा है, बच्चा छोटा है, तो इस वजह से वो बहुत ज़्यादा देर नहीं बैठेगा। तो अगर जितना भी देर 15 मिनट 20 मिनट भी अगर उसने बुक देखी है, एक ही बुक देखी है, उस एक बुक में उसने अगर मान लीजिए सिर्फ अल्फ़ाबेट्स ही देखे एक दिन में, तो कोई दिक्कत नहीं, वो अल्फ़ाबेट्स ही पढ़ाइए। नेक्स्ट डे कुछ और पढ़ा दीजिए, तो उसके लिए चेंज भी हो जाएगा, उसको मज़ा भी आएगा, और फिर उसके बाद कंटिन्यूअसली आप उसको रिपीटेटिव में, जैसे आज मैंने अल्फ़ाबेट पढ़ाया है, दूसरे दिन नंबर्स नेम पढ़ा दिया, तीसरे दिन मैंने उसको वर्णमाला पढ़ा दी, फिर उसके बाद फिर आ गए अल्फ़ाबेट्स पे, फिर वर्णमाला पे आ गए, फिर जो बच्चे पसंद कर रहे हैं उसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लर्न कर ले। जो समय आप उसके माइंड में फीड कर देंगी वो उसके लिए सारी ज़िंदगी के लिए फीड हो जाएगा।
तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा फ्लैश कार्ड के, तो बुक्स के अलावा फ्लैश कार्ड भी होते हैं। आजकल मार्केट में बहुत सारे फ्लैश कार्ड होते हैं जो पॉकेट साइज़ में होते हैं। उनके थ्रू भी आप बच्चों को लर्निंग विद फन कर सकती हैं। बच्चों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, उसके थ्रू उन्होंने, आपने एक तरफ एक कार्ड रख लिया इस पिक्चर का, यानी कि ए अल्फ़ाबेट रख लिया, तो आपने उसमें से कहा कि इस फ्लैश कार्ड में से कुछ देख करके बताइए कि इस अल्फ़ाबेट से कौन कौन सा शब्द हो सकता है। तो इस तरीके से भी आप बच्चे को सिखा सकते हैं। थोड़ा सा जब बच्चों की नॉलेज हो जाए कि हाँ ये कुछ वर्ड्स पहचानने लग गए, तब आप उसके साथ में ये गेम कर सकते हैं। इसके अलावा मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट आते हैं, उनके थ्रू भी बच्चों को अल्फ़ाबेट लर्न करा सकते हैं। उसी तरीके से वर्णमाला के भी मैग्नेटिक अल्फ़ाबेट आते हैं, उसके थ्रू भी बच्चों को जो आयरन का सरफेस है उस पर लगा करके बच्चों को बहुत मज़ा भी आएगा। बच्चे क्या है ना, आयरन होने की वजह से जब वो चिपकेगा उसमें तो बड़ा ही मज़ा आएगा। तो उनको बोलते जाइए, ए ढूंढ करके बताइए, उसमें लगाइए, बी ढूंढ करके लगाइए, वो लगाइए। तो ये चीज़ें सारी उनको इस तरीके से फन के साथ में पढ़ा सकते हैं, वो भी ओरली। तीसरी चीज़ मैं ये आपसे कहूँगी कि जब आप साउंड पढ़ा दिया, कलरिंग पढ़ा दी, ये सारी चीज़ें पढ़ाई, आप उनको स्टोरी भी सुनाइए। स्टोरी के थ्रू भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो बच्चों को आप पढ़ा सकते हैं, लर्न करा सकते हैं। एक एक होता है ना मोरल मोरल नॉलेज, तो वो मोरल नॉलेज भी आप अपने बच्चों को साथ ही साथ दे सकते हैं। देखिए, बच्चों को कहानियाँ ज़रूर से ज़रूर सुनाएं, चाहे वो रात में सुनाएं, चाहे आप किसी भी टाइम पे, जिस टाइम पे बच्चा कह रहा है उस टाइम पे। वैसे मैं प्रेफर करूँगी कि आप सोते समय बच्चों को ज़रूर से ज़रूर कोई भी स्टोरी ले लीजिए, चाहे प्रहलाद की स्टोरी ले लीजिए, राम की स्टोरी ले लीजिए, कृष्ण की स्टोरी ले लीजिए। उससे क्या होगा, बच्चे थोड़ा सा ये जो हमारी हिस्ट्री है उसके बारे में भी जानेंगे, हमारे देवी देवताओं के बारे में भी जानेंगे, भगवान के बारे में भी जानेंगे। उनको भी थोड़ा सा भगवान की भक्ति की तरफ भी थोड़ा सा आस्था होगी, साथ ही उनका ज्ञान भी बढ़ेगा। वो जान जाएंगे कि आखिर राम कौन थे, आखिर कृष्ण कौन थे, क्योंकि ये सब चीज़ें भी आगे चल करके पढ़ा ही जानी है बच्चों को। तो इन सब का भी ज्ञान बच्चों को होना ही होना चाहिए। तो इसके इसके अलावा बहुत सारी स्टोरी है, अकबर बीरबल की स्टोरी हैं, वो आप सुना सकते हैं। गौतम बुद्ध की स्टोरी है, पंचतंत्र की कहानियाँ हैं, जिससे उसमें कुछ सीख भी मिले। जैसे खरगोश और कछुए की कहानी है, वो वाली, और एकता में बल है, इस तरीके की स्टोरी। और अगर थोड़ा सा बच्चों को और इनकरेज करना है, तो उनको थोड़ा सा माइंड और डेवलप करना है, तो उनको सीखने वाली कुछ चीज़ें के बारे में उनको बताइए। तो वो चीज़ें उनको स्टोरी के थ्रू आप जो भी कुछ सिखाना चाहते हैं, मान लीजिए उनके अंदर आप गुड हैबिट्स डालना चाहते हैं, तो आप अपने मन से भी कोई स्टोरी उनको बना करके बता सकते हैं। गुड मैनर्स अगर कुछ सिखाना चाहते हैं तो उनको कुछ अपने मन से कोई स्टोरी अपने अच्छे से बना करके उनको बताएं। तो वो जो स्टोरी उनके माइंड पर इफेक्ट डालेगी, तो उसके थ्रू भी उनके गुड मैनर्स भी डेवलप होंगे, गुड हैबिट्स भी डेवलप होंगी। तो इस तरीके से भी उनके लर्निंग की पावर को बढ़ा सकते हैं, लर्निंग उनको करवा सकते हैं। साथ ही आप अपने बच्चों के अंदर एक स्किल भी डेवलप कर सकते हैं, स्टोरी टेलिंग का भी। क्योंकि 2-3 दिन जैसे आपने स्टोरी सुनाई, चलिए चौथे पाँचवें दिन आप अपने बच्चे से कहिए कि अच्छा बेटा आज आप तो अपनी स्टोरी सुनाइए कि मैंने उस कौन सी स्टोरी सुनाई थी। जैसे मेरे बच्चे को इनके डैडी जो हैं एक स्टोरी सुनाते हैं सुदामा की। तो वो सुदामा की स्टोरी उसको इतनी अच्छी लगती है, वो जब देखो तब वो कहती है कि मुझे सुदामा की स्टोरी सुनाइए। तो और कभी मैं उससे रिपीट भी करवाती हूँ कि बताओ बेटा स्टोरी। ठीक है, वो टूटी फूटी सुनाती है, मगर उस ये है कि उसको पूरी लर्न हो गई है और थोड़ा थोड़ा करके वो सुना देती है। तो इससे इसकी भी स्टोरी टेलिंग की जो पावर है वो बिल्डअप होती है। तो बच्चे चूंकि तोतली भाषा में बोलते हैं, तो अच्छा भी लगता है, अपने आप को भी सुनने में हंसी भी आती है, थोड़ा सा अच्छा भी लगता है कि जो हमने बोला है उसको अच्छा लगा, तो उसने सीखा और हमको सुनाया भी, तो अच्छा है। तो ठीक है, जो बच्चे नहीं बोल पाते हैं 2 साल की उम्र में, तो कोई बात नहीं, आप सिर्फ उनको ही स्टोरी सुनाएं। लेकिन जब बच्चा बोलने लग जाएगा तो वो आपको खुद भी स्टोरी सुनाएगा, और ये स्टोरियाँ उसके माइंड पर बहुत इफेक्ट डालेंगी। बच्चों को आप राइम सिखा सकते हैं, वो भी एक्शन के साथ में। जैसे कि बहुत सारी राइम्स होती हैं जो हम लोग बचपन में याद किए हैं, वो आज तक के हम लोग नहीं भूले हैं। तो जो बच्चे राइम्स याद करते हैं और वो विद एक्शन,
तो उनको मज़ा भी बहुत आता है, इंजॉय भी बहुत करते हैं और वो आगे के सिलेबस के लिए तैयार भी हो जाती हैं। जैसे कुछ राइम्स हैं, जैसे ट्विंकल ट्विंकल है, रेन रेन गो अवे है, तो उनको गा करके सुना सकते हैं। जैसे रेन रेन गो अवे, कम अगेन another day, little baby wants to play, रेन रेन गो अवे। ऐसे ही ट्विंकल ट्विंकल वाली भी आप सुना सकते हैं। तो इस तरीके की भी पोयम आप उनको सिखा सकते हैं। तो क्या होगा, बच्चे ये एक्शन वर्ड जब करेंगे तो उनको मज़ा भी बहुत आएगा और उस मज़े के साथ में वो उन पोयम्स को, उन राइम्स को लर्न करेंगे, जो उनके आगे के सिलेबस के लिए भी तैयार होंगी। साथ में उनकी एक जो लर्निंग पावर होगी वो भी इन्हेंस होगी। एक चीज़ और है, बच्चों को अब माई सेल्फ जरूर पता है। जैसे बच्चों को बचपन से ही नाम पुकारते पुकारते तो उनको अपना नाम तो याद हो जाता है, लेकिन बच्चों को अपने मदर नेम, फादर नेम ये ज़रूर से ज़रूर लर्न कराएं। बचपन से ही 2 साल का बच्चा हुआ है तभी से आप उसको बताते रहें कि मेरी मदर का क्या नाम है, फादर का क्या नाम है, या मेरे ब्रदर का क्या नाम है, सिस्टर का क्या नाम है, मेरे दादी बाबा का क्या नाम है, नानी नाना का क्या नाम है। इतनी चीज़ें तो उनको बताएं सब। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि बच्चों को अपना जो फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर है वो लर्न कराते रहें। बच्चा एक दिन में कभी नहीं लर्न करेगा, ये बात फैक्ट है। बच्चों को जब आप बोलते रहेंगे 6 महीना 8 महीना हो सकता हो लगे इतना, लेकिन बच्चा उसको जब एक बार माइंड में फीड हो जाएगा तो ये आपके भी लिए भी और बच्चे के लिए भी बहुत ज़रूरी है आजकल के लिए, कि कहीं बच्चा खो जाता है या कुछ हो जाता है तो उसको कम से कम एटलीस्ट आपके मदर फादर का नाम याद है, एटलीस्ट उसको मोबाइल नंबर याद है, और एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट एड्रेस अगर हो सके, अगर बच्चा लर्न कर सकता है, इस लेवल का हो चुका है कि वो एड्रेस लर्न कर सकता है, हाउस नंबर लर्न कर सकता है, तो वो भी उसको याद कराने की कोशिश करें। तो 2 से 3 साल के बच्चे हालांकि याद कर लेते हैं, कोई ऐसी भी दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने भी अपने बच्चे को लर्न कराया था तो उसको फ़ोन नंबर भी याद हो गया था, और पूरा एड्रेस तो वो नहीं बता पाती थी, लेकिन हाँ इतना तो बता लेती थी कि लगभग हाउस नंबर उसको लर्न था और उस जगह का नाम लर्न था। कुछ नॉलेज के अलावा साथ ही साथ उसके अंदर ये पावर डेवलप करिए, ये स्किलनेस डेवलप करिए कि वो बाहर जाए तो बाहर की सोशल चीज़ों से भी वो बहुत सारी चीज़ें से, मार्केट जा रही हैं तो मार्केट लेकर के जाइए, पार्क लेकर के जाइए, बच्चों के साथ खेलने दें, उसको मिट्टी में खेलने दें, ब्लॉक से खेलने दें, बच्चों के साथ में उसको एंजॉय करने दीजिए। और अगर कहीं भी आप जा रही हैं, थोड़ी ही दूर पर जा रही हैं, उसको साथ में लेकर के जाइए, बाहर का मॉल गए, क्योंकि क्या होता है ना, बच्चे सोशल जब होते हैं, बच्चे चीज़ों को जब देखते हैं, जानते हैं, बच्चे क्या होता है ना कि देख करके ज़्यादा चीज़ें सीखते हैं। बच्चों के अंदर सिर्फ सिखाने से कि बच्चा ऐसे होता है वैसे होता है, ये चीज़ें कहने से तो अच्छा उसको आप प्रैक्टिकली, जब बच्चा विजुअली देखेगा ना तो उसको ज़्यादा लर्न होगा, सोशलाइज होगा। जितना आप बच्चे को बाहर निकालेंगे उतना ज़्यादा बच्चा सोशल होगा, बाहर की चीज़ों से सीखेगा, चाहे वो एनिमल्स हो, चाहे पीपल्स हो, चाहे चिल्ड्रंस हो, चाहे कुछ भी हो, बच्चे उन चीज़ों से सीखते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को बाहर निकाल करके उनको सोशल बनाइए, क्योंकि बाहर की लर्निंग, सोशल लर्निंग इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर every pupil and every child. So I आई सजेस्ट यू कि प्लीज़ 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 बच्चों को बाहर ज़रूर निकालिए, घर के अंदर कैद मत करिए, क्योंकि घर के अंदर सिर्फ एक दायरे के अंदर सीमित करके बुकिश लैंग्वेज दे करके उनका माइंड डेवलप आप नहीं कर सकते हैं। उनकी जो एक स्किलनेस है, जो ग्रॉस मोटर स्किल, जो ब्लॉक खेलने से ग्रॉस मोटर स्किल होगी वो नहीं डेवलप होगी, तो आगे बच्चा क्रिएटिव नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें आप उनसे इंट्रोड्यूस करवाइए जिससे कि बच्चों की स्किलनेस डेवलप हो। जैसे बच्चे रेनबो रेनबो नेम उनको बताइए, ठीक है, रेनबो नेम बता सकती हैं, ट्रैफिक लाइट के बारे में बता सकती हैं कि ट्रैफिक लाइट कौन कौन सी होती हैं, और उनको ये बता सकती हैं कि सीजन्स कौन कौन से होते हैं। बेसिक सीजन्स बताइए, बहुत ज़्यादा डीपली ना जाइए, 3 सीजन्स होते हैं वो आप उनको बता सकते हैं। और उनको आप ये बता सकते हैं कि वीक्स नेम क्या होते हैं, मंथ्स नेम क्या होते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या होती हैं,
2 साल से 3 साल के बच्चे लर्न कर लेते हैं। वीक्स नेम भी पढ़ाना है तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे और संडे। संडे इज द हॉलीडे। तो बच्चा एंजॉय करके पढ़ेगा। इसी तरीके से मंथ्स नेम भी आप पढ़ा सकती हैं, जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो ये बच्चा एंजॉय करेगा। जब आप बच्चों के आप अपना कोई भी काम कर रही हैं, किचन का भी काम कर रही हैं, बच्चों के साथ में आप ओरली ये गा रही हैं, तो बच्चे इसको भी लर्न कर लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी बच्चों को। क्योंकि बच्चों को आप भले ही बच्चा रिपीट ना करे, चलिए ठीक है मान लीजिए बच्चा नहीं रिपीट करे, लेकिन वो उसके कहीं ना कहीं माइंड में ये चीज़ें फीड हो रही। आप जो सॉन्ग गा रही हैं, जो आप बोल रही हैं, वो उसके माइंड में कहीं ना कहीं फीड हो रहा है। तो आज नहीं वो बोल रहा है, लेकिन ये चीज़ें जो फीड हो जाएंगी तो उसके आगे जब पढ़ाई करेगा, जब स्कूल जाएगा और जब उसको वहाँ पर वो चीज़ें पढ़ाई जाएगी तो तुरंत उसको रिकॉल हो जाएगी और उसको लर्निंग में बहुत हेल्प करेगी। वो बच्चा जल्दी ही उसको लर्न कर लेगा, उसको टाइम नहीं लगेगा उन चीज़ों को सीखने में, क्योंकि वो उसके लिए नया नहीं होगा। तो कोशिश ये करिए कि जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप इंट्रोड्यूस करवा सकती है बहुत सारी चीज़ों से, आप इंट्रोड्यूस करवाइए। कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप बच्चों को इन चीज़ों से अभी ना करवाइए या उन चीज़ों। आप बच्चों को जितनी ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज दे सकती हैं, बेसिक नॉलेज। फ्लैग के बारे में बता सकते हैं। फ्लैग हमारा तिरंगा होता है, इसमें 3 कलर्स होते हैं, सैफ्रॉन, वाइट, ग्रीन, ये चीज़ें बस बेसिक नॉलेज। अभी ये नहीं बताना है कि सैफ्रॉन किसका आइडेंटिफाई करता है या वाइट किसको आइडेंटिफाई करता है, ग्रीन। अभी इतना डीप नहीं जाना है, बस केवल आप उसको कलर से, चूँकि कलर्स का है तो कलर्स आप उनको पढ़ा सकते हैं और उनको पता भी चलेगा। तो इससे उनका माइंड जो है कलर्स के थ्रू एक एक उनके लिए सिलेबस के लिए चीज़ भी तैयार हो जाएगी और उनको ये नॉलेज भी हो जाएगा कि हमारा ये तिरंगाई झंडा है हमारा। 26 जनवरी और 15 अगस्त को ये चीज़ें उनको जब आप वो लेंगे तो उसको जानेंगे, देखेंगे, तो उनको और उनका नॉलेज बढ़ेगी। तो इस तरीके से समय समय पर आप उनको चीज़ों का ज्ञान करा सकते हैं, समय समय पर चीज़ों को दिखा सकते हैं। कोई भी इवेंट होता है, चाहे 26 जनवरी हो, चाहे 15 अगस्त हो, उसमें ले भी जाएं। कभी भी ये ना सोचे कि अरे चलो ठीक है। अगर आपके पास में पार्क में कहीं सोसाइटी में अगर हो रहा है तो ज़रूर से ज़रूर उनको ले जाइए। वो गैदरिंग में बच्चों को थोड़ा सा मन बढ़ेगा, उसमें देखेंगे, वहाँ से सीखेंगे। साथ में अगर वहाँ पर कोई कल्चरल प्रोग्राम हो रहा है तो उसमें उनको उस पार्टिसिपेट करिए। 2 साल का बच्चा क्या ही बोलेगा, लेकिन अगर उसको कोई छोटी सी पोयम भी आ रही है, अगर वो बोल लेता है तो भी, या फिर एक्शन ही कर सकता है, तो आप राइम गा दीजिए, वो उस पर एक्शन कर दे। इस तरीके से उस पर पार्टिसिपेट करेगा तो होगा क्या, उसको एक स्टेज जो फेस करने का, जो एक लोगों को फेस करने का जो एक हेजिटेशन है, उस दूर हटेगी और स्टेज फेस करने का उसके अंदर एक अनुभव होगा उसको। तो ये सारी चीज़ें स्टार्टिंग से ही जब आप डेवलप करेंगे तो वो क्या होगा, उसके अंदर ये स्किलनेस, ये भी एक तरीके की स्किलनेस है कि आप कैसे स्टेज पर परफॉर्म कर सकते हैं। हर कोई स्टेज पे भी परफॉर्म नहीं कर सकता है। बहुत सारे बच्चों के अंदर हेजिटेशन होती है, वो स्टेज पे जाते ही बहुत सारी चीज़ें भूल जाते हैं। तो अगर आप अभी से ही बच्चों के अंदर ये चीज़ें स्किलनेस डेवलप कर देंगे तो आगे चल करके उनके अंदर ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ेंगी कि हम और से ज़्यादा ये स्टेज प्रोग्राम करें। तो देखिए कोई भी चीज़ है तो ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पढ़ाई लिखाई ही बच्चों को 2 साल के बच्चों को सिखाना है, सिर्फ ABCD लर्निंग 1 2 3 वर्णमाला ये सिखाना। सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें जो आपको लगता है कि आपका बच्चा इस लेवल का है कि सीख सकता है और उसको जानकारी होनी चाहिए, तो आप बेसिक बेसिक उसको सिखाइए। उसमें आप बिल्कुल हेसिटेट मत करिए कि नहीं मेरा बच्चा जो बहुत छोटा है, क्योंकि बच्चों का माइंड इतना शार्प होता है, आजकल के बच्चों का इतनी जल्दी कैच करते, कैचिंग पावर होती है कि अब आप खुद सोच लीजिए कि 2 साल का बच्चा अगर आप उसको मोबाइल दे दीजिए तो इतनी स्पीड में चलाता है कि आप खुद नहीं सोच, मतलब 3 साल के 4 साल के बच्चे इतनी स्पीड में इतना अच्छे से मोबाइल चला लेंगे कि हम आप क्या ही बताएं। तो अब
अब आप खुद ही सोच सकते हैं, क्या मोबाइल चलाने के लिए क्या उनको कोई ट्रेनिंग दी गई है? कोई ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। लेकिन वो क्यों? क्योंकि उसमें उनका इंटरेस्ट है। तो बस कोई भी चीज़ सिखाने के लिए बच्चों का इंटरेस्ट एनहांस करिए, उनके इंटरेस्ट को बढ़ावा दीजिए, उनको किसी भी चीज़ को फ़न के साथ में करिए, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे कोई खेल हो, चाहे कुछ कोई ऐसा भी चीज़ है जो वो नहीं उसमें इंटरेस्ट जगा रहा है, तो आप उसको फ़न की तरीके से क्रिएट कर दीजिए। देखिए कैसे नहीं बच्चा सीखेगा, बिल्कुल सीखेगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा।